बहुत सारे हैं मार्मिक किस्से। यहाँ सिर्फ एक बात बताना जरूरी है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चिंतित भी कर दे। महिला भूत और प्रेत बहुत कम देखने को मिली हैं, पुरुष ही भटकते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं भूत प्रेत बन के। तो ये कुछ ऐसा रहस्य है कि किसी भी धर्म में किसी भी स्त्री का मरने के बाद क्या होता है ये कहीं वर्णन नहीं है। जितने भी स्वर्ग वगैरह की बातें की जाती हैं, जन्नत की बातें की जाती हैं, वो पुरुष प्रधान ही जगह हैं। स्त्रियों का मरने के बाद क्या होता है ये कोई धर्म नहीं बताता। तो इससे लगता है कि कोई बहुत बड़ा रहस्य है जो अभी तक पता ही नहीं है किसी को। बहुत सारे मार्मिक किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा मैं सुना देता हूं। मार्मिक तो नहीं है लेकिन न्याय संगत है, जो हनुमान जी का न्याय हमने देखा। बहुत साल पहले ग्वालियर में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा क्यों अब तो देहांत भी हो चुका उनका। उनके घर की दीवारों पर खून से लिखे हुए कुछ वाक्य आने लगे कि तेरा सर्वनाश कर दूंगी, तेरा नाश हो जाएगा, छोड़ूंगी नहीं। तो वो हमारे एक मिलने वाले के दरबार में उन्होंने अर्जी लगाई, हनुमान जी के दरबार में। तो वो जो कथा निकल के आई वो बड़ी मार्मिक थी। उनने अपने पहले लड़के की पहली बहू को दहेज के लालच में जला के मार दिया था किचन में, और बहुत सीधी थी, उसके घरवाले भी बहुत सीधे थे। ये लालच में उन्होंने उसका कत्ल कर दिया, जला के मार दिया और लड़के की दूसरी शादी करी। वो भयानक प्रेत बनी। हनुमान जी ने न्याय किया कि तेरा अधिकार है कि तू उनको दंड दे, हम तुझे और शक्ति देते हैं, जब तू अपनी इच्छा अनुसार उन्हें दंड दे दे तब हमारे पास आना, फिर हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। और मैंने देखा वो पूरा परिवार अपनी बर्बादी अपनी आंखों के सामने देखकर एक एक करके समाप्त हुआ। तो एक तो ये समझ में आया कि जो नैसर्गिक न्याय है ऊपर वाले भी न्याय करते हैं, हमारी अदालतें भी न्याय करती हैं, जो न्यायालय हैं वो भी न्याय करती हैं। पर यहाँ जो सबूत हैं वो कई बार सीमित हो जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं। पर ऊपर वाले की अदालत में आप किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वह यथार्थ के आधार पर ही न्याय होता है। ऐसी 2-3 घटनाएं मैंने देखी हैं। और एक मार्मिक घटना से मुझे याद आ रही है, वो मैं सुनाई देता हूँ। हनुमान जी की कृपा से ये सब ज्ञान हुए। ग्वालियर में मुरार नदी है, तो वहां एक पुल बना छोटा सा जिस पर से बाइक निकलती थी। तो अक्सर बाइक सवार वहां गिरते थे और कुछ लोग मर भी जाते थे, नहीं तो घायल तो बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो दरबार में इसके बारे में किसी ने अर्जी लगाई, तो हनुमान जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ। वहां कभी बंजारों का एक कैंप लगा था, तो सिंधिया राजा के सैनिकों ने उनको लूटा। पहले बंजारों, आज भी लोग मानते हैं कि बंजारे खजाने छुपाते हैं, ये करते हैं, ऐसा उनके साथ कथाएं जुड़ी हुई हैं। उस बंजारे का एक भैंसा था गाड़ी खींचने वाला, जो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। जब उस सैनिक उसके मालिक को मार रहे थे तो भैंसे ने रस्सी तोड़ के 4-5 घुड़सवारों को खत्म कर दिया था, मालिक के प्रेम में, मालिक को बचाने के लिए। हालांकि बाद में उसको गोली मारी गई, वो खत्म हो गया। वो उस युद्ध के उन्माद में और मालिक के प्रति वफादारी में वो प्रेत बना बड़ा शक्तिशाली, जो उस नदी में दौड़ता रहता था, मुरार नदी में। और कोई भी बाइक वाला आता था तो उसको लगता था घुड़सवार आ गए, तो उनको पटक देता था, वो कुछ मर भी जाते थे। तो उसका न्याय ये हुआ कि चूंकि ये मालिक के प्रति अत्यंत वफादार था, प्रेम था, इसलिए मालिक को बचाने के लिए इसने कार्य किया। तो उसको काबू किया गया और वहां से ले जाके हनुमान जी ने एक विशेष स्थान में उसको पूरी सुविधा के साथ उसके प्रेत को रखा। ये उसकी वफादारी का एक सच्चा न्याय मैंने हनुमान जी को करते हुए देखा। ये मार्मिक घटना है। तो जो पशु हम लोग पालते हैं, जानवर हम लोग पालते हैं, उनमें भी आत्मा होती है, उनमें भी भावनाएं होती हैं, वो भी प्रेम मानते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। हर 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 महादेव।